पटना में बैठकर साइबर अपराधी अमेरिका के लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। एक बार में उनसे $15,000 से अधिक की ठगी कर रहे थे। अमेरिका के लोगों के कंप्यूटर, लैपटॉप में मालवेयर या रैंसमवेयर डालते, फिर उसके सॉल्यूशन के नाम पर धोखाधड़ी करते। ठगी के रुपये दो तरीके से मंगवाए जाते थे। पहला तरीका था शातिर अपराधियों का अमेरिका में लोकल कनेक्शन है, इस आधार पर वहां के अलग अलग बैंकों में अकाउंट्स है, इसमें ठगी के रुपये मंगवाए जाते थे। दूसरा तरीका ये था कि कुरियर कंपनी फेडेक्स के जरिए बंद लिफाफे में कैश में रुपये को अमेरिका के ही एक लोकल एड्रेस पर मंगवाया जाता था। साइबर ठगी के इस इंटरनेशनल मामले का पटना पुलिस ने रविवार को खुलासा किया है। सिटी एसपी सेंट्रल अम्बरीश राहुल के अनुसार पश्चिम बंगाल के कोलकाता और वीरभूम जिले के रहने वाले 3 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मोहम्मद दानिश अरशद, आमिर सिद्दीकी और शब्बीर अहमद शामिल हैं। पटना के पाटलिपुत्रा थाने के तहत एक अपार्टमेंट के फ्लैट में इन लोगों ने एक कॉल सेंटर की तरह पूरा सिस्टम बना रखा था। इस गैंग का मेन सरगना पटना जिले के ही मनेर का रहने वाला पिंटू सिंह है। गिरफ्तार साथीरों के साथ इसकी मुलाकात कोलकाता में हुई थी। इसके बाद ही कमीशन पर इनकी डील तय हुई, फिर इन्हें पटना लाया गया, पूरा सिस्टम उपलब्ध कराया गया। इसके बाद से ठगी का खेल चल रहा था। तीनों लड़के काफी पढ़े लिखे हैं, अमेरिका के लोगों से अंग्रेजी में ही बात करते थे। दरअसल 17 सितंबर की सुबह 7 बजे के करीब दीघा थाना की पुलिस टीम पेट्रोलियम पर थी। कुर्जी में एशियन हॉस्पिटल के पास तीनों साथीरों को संदिग्ध मानते हुए पकड़ा गया। उसी दरमियान पुलिस ने एक साथीर के मोबाइल को चेक किया, तब उसमें कॉल सेंटर से जुड़े कुछ डिटेल्स दिखे। इसके बाद ही दीघा थाना लाया गया। थानेदार राजकुमार पांडे और उनकी टीम ने पूछताछ शुरू की, फिर पूरा राज उगल दिया। छापेमारी से पहले फरार हो गया मेन सरगना पिंटू सिंह। गिरफ्तार साथीरों की निशानदेही पर पहले कॉल सेंटर और फिर मनेर में पिंटू के घर पर छापेमारी हुई। पिंटू फिलहाल फरार है, पर उसके घर से छापेमारी में 10.5 लाख रुपए कैश मिले हैं। इसके साथ ही 1.25 लाख रुपए ज्वेलरी खरीदने की रसीद मिली, जबकि फ्लैट से एक लैपटॉप, CPU, 2 पेन ड्राइव, 3 कार्ड रीडर, 3 मेमोरी कार्ड, 3 मोबाइल, 2 बाइक, 7 बैंक अकाउंट के पासबुक और बैंक में जमा कराए गए 50,000 रुपए का रसीद बरामद किया गया है। सिटी एसपी के अनुसार इनके पकड़े जाने की खबर पिंटू सिंह को लग चुकी थी, इसलिए पुलिस की छापेमारी से पहले ही उसने कई सिस्टम हटा लिए और फरार हो गया। बावजूद इसके साथीरों की कई डायरी हाथ लगी है, इसमें रुपये का लेखा जोखा है। रिंग सेंटर, स्काइप और टेक्स्ट नाउ जैसे एप्लीकेशन के जरिए साथीरों ने फर्जी डिटेल्स के साथ अपना अकाउंट बना रखा है। सारे अकाउंट डेनियल, थॉमस और फ्रैंक जैसे नामों पर खुले होते हैं। इसके बाद ठगी के लिए फोन और दूसरे नाम से बने वेबसाइट पर पॉप लिंक्स अपलोड करते हैं। जब कोई इन लिंक्स को क्लिक करता है तो फिर उसके सिस्टम पर मालवेयर या रैंसमवेयर डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद उस शख्स का कंप्यूटर सिस्टम स्लो हो जाता है। इसी बीच रिंग सेंटर, स्काइप और टेक्स्ट नाउ के जरिए फर्जी नाम पर बनाए गए प्रोफाइल को बड़ी कंपनियों के कॉल सेंटर के नाम पर पुश किया जाता है। उसमें नाम कंपनियों का होता है, पर नंबर इन शातिरों के होते हैं। जब इनसे अमेरिका के लोग मदद मांगते हैं तो ये शातिर ऑनलाइन कॉल करते हैं। इसके बाद उनसे एनी डेस्क नाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करवा लेते हैं। इसके बाद उनके सिस्टम का पूरा कंट्रोल इन साथिरों के पास होता है। फिर कंप्यूटर को ठीक कराने के नाम पर कई तरह के प्लान उनके सामने रखा जाता है। प्लान बेचने के दौरान ही ठगी होती है। रुपये को अमेरिका के बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर कराया जाता है, फिर वहां से रुपये इंडिया भेजे जाते थे। यह मामला काफी बड़ा है, इसीलिए सिटी एसपी सेंट्रल इस केस में आगे की जांच के लिए जल्द ही आर्थिक अपराध इकाई को एक लेटर लिखेंगे। फिलहाल इस मामले में दीघा थाना की पुलिस जांच कर रही है। लोग हैं जो काफ़ी दिनों से घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। ये बस स्टैंड वगैरह और रेलवे स्टेशन पर खड़े रहते थे गाड़ी लेके, और किसी भी यात्री को पकड़ लेते थे किसी भी बहाने कि हम भी वहीं जा रहे हैं तो हम छोड़ देंगे। तो इनका ये मॉडस ऑपरेंडाई था करने का, और इस तरीके से उन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया। तो 15 तारीख को दोबारा इन्होंने एक घटना को अंजाम दिया। पहले से हमने टीम गठित कर रखी थी इसके ऊपर, उसमें इंस्पेक्टर साहब भी थे, SHO अगम कुआं, और
वहाँ अगम कुआं थाना से बल था, तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेट किया और उन तीनों अपराधियों को पकड़ा गया है। तो यही था कि लिफ्ट के बहाने ये लोग, क्योंकि जिनको ज़रूरत होती थी जल्दी आने की, तो उनको ये लोग लिफ्ट दे देते थे और बाद में रास्ते में रोक के कहीं छोड़ दिया या कुछ बहाना मार दिया चेकिंग का, पुलिस चेकिंग का, उनसे सामान ले लिया और उसके बाद उनसे ये पैसा वगैरह ATM से वगैरह ले लेते थे। हाल में क्या घटना है? यही एग्जैक्टली घटना हुई थी। सुनील कुमार करके एक गांव से आ रहे थे अपने, यहाँ पे बस स्टैंड पे उतरे, उनको बैठा लिया गया गाड़ी में यही सब लिफ्ट देने के बहाने, और उनको रास्ते में फिर चेकिंग का बहाना लेके उनका बैग वैग ले लिया गया। और एक आदमी इसमें क्या करता था कि उनके साथ उतर जाता था कि हम वापस आएंगे आपका सामान लेके, और थोड़ी देर बाद वो बहाना करके वहाँ से निकल जाता था। तो वो अकेले बचता था। फिर उसका FIR हुआ और फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसमें 24 घंटे में पकड़े गए। तो तीन अभियुक्त, 2,40,000 रुपये कैश हुआ है बरामद, और प्लस जो 2 ATM थे उसके पास, और जो उसका विक्टिम का मोबाइल था वो बरामद हुआ। क्या नाम है गिरोह है? कौन सा गिरोह है? ये फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं। 3 लोग हैं, अजय कुमार, अजीत कुमार और कुणाल कुमार। हाँ, बैकग्राउंड है इनका। 4 केसेस हैं इनके ऊपर। 2 केसेस कंकड़बाग में हैं और 2 केसेस आजम कुआं में हैं। आपको गिरोह है ये कैसा कुछ? हाँ, ये काफ़ी दिनों से घटनाएं कर रहा था और काफ़ी शिकायतें आ रही थी, और काफ़ी अच्छा काम हुआ है हमारी टीम की तरफ से। और 24 घंटे में इनको लास्ट जो इन्होंने घटना की, उसके बाद हमारे पास CCTV फुटेज और टेक्निकल इनपुट्स आए, तो उसकी मदद से हमने, तीनों ही हैं, तीनों का साथ में काम करते थे और तीनों वेल प्लान तरीके से काम कर रहे थे। काफ़ी रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ के इलाकों से, और जिनको लगता था कि जल्दी पहुंचाने के बहाने, और जो बैठ जाते थे गलीबल लोग, जो लोग थे वो आ जाते थे इनकी चपेटे में। तो मेरी तरफ से ये भी रहेगा कि लोग सचेत रहें और बस स्टैंड वगैरह में जल्दबाजी के चक्कर में ऐसे लोगों से दूर रहें जो लिफ्ट देने के बहाने ये सब घटनाओं को अंजाम देते हैं। सर बेसिकली ये किस गिरोह से है और ये इंडिपेंडेंटली अपना 3 लोग प्लान किए होंगे और ये कई दिनों से ये घटनाएं कर रहे थे। बाकी आपको प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी पूरी मिल जाएगी।